क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखना। फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट obtained from the receipts and payments account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrears. Okay, यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो बोलता कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर तो बहुत इजी था इस केस में, बट उसने पूछा कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31st मार्च 2019। 31st मार्च 2019 क्या हो जाता है 2018-19, तो करंट ईयर क्या है 18-19। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं कि सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर निकालना है, क्या निकालना है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st मार्च 2019। मैंने अभी आपको समझाया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st मार्च 2019 अनुष्का सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है या टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट। गुड, ठीक है, तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब हमें गिवन क्या है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, इसको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रीड कैसे करते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 1,20,000, 1,30,000, 1,37,000। subscriptions received during the year were rupees 1,37,000, out of which 10,000 relates to the previous year 17-18 and 7,000 relates to the next year 19-20। ये सारे के सारे पैसे करंट ईयर में ही रिसीव हुए हैं, लिखा हुआ ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये नहीं कि 17-18 में इतने रिसीव हुए थे, 18-19 में इतने रिसीव हुए थे, 19-20 में इतने रिसीव हुए थे, नो ये नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा है कि करंट ईयर में टोटल 1,37,000 रिसीव हुए थे, जिसमें से 17-18 के 10,000 है, 19-20 के 7,000 है। तो ये 10,000 पिछले साल के, 7,000 अगले साल के हैं, तो 1,20,000 करंट ईयर के मिले हैं। देखेंगे आगे आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट क्या वो सब है, देखेंगे। Additional information, the club had 130 members paying an annual subscription of 1,000 each. Subscription in arrears at the beginning of the year were rupees 16,000. Subscription in arrears at the beginning of the year were rupees 16,000. 10 members had paid subscriptions for 18-19 in 17-18. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया था। अभी तो बस इसकी इंफॉर्मेशन डिकोड करते हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक है। लास्ट लाइन क्या बोली, 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शंस फॉर 18-19, करंट ईयर की दे पेड इन 17-18। तो ये और कुछ नहीं आपके लिए सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। यस और नो? यस सर। बोल रहा है 10 मेंबर्स ने 17-18 पिछले साल में ही करंट ईयर के लिए कुछ पैसे दे दिए थे, तो वो दोबारा तो देंगे नहीं, बट इस साल के रिसीट्स में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो पिछले साल रिसीव हुए हैं, बट है तो करंट ईयर की इनकम। तो ये और कुछ नहीं, आपका सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रूल यूज होगा, फॉर्मेट आपको बताता हूं, फॉर्मेट कॉमन रहेगा, फॉर्मेट कॉमन रहेगा। ध्यान से देखना, कभी चेंज नहीं होगा सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। आप एक बार ही समझेंगे, कुछ भी वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हिलाते रहें, आप हमेशा ये चीज यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ऐड, क्या क्या ऐड होता है, ऐड होता है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर, करंट ईयर क्या है 18-19, ये करंट ईयर है। ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और क्या ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड
इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इफ रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो पिछले साल के अगर कुछ पैसे आपको इस साल मिले हैं तो वो माइनस कर दो। और क्या माइनस करेंगे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। ये सारी चीजें हम कर दें तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये तो हम बहुत टाइम से करे जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? नो सर। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला मैं हर क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा। पहली बात, इस क्वेश्चन में आप एक चीज सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, if the number of members and their annual subscription, if the number of members and their annual subscription is given, subscriptions relating to the current year, subscriptions relating to the current year can be calculated directly, can be calculated directly। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू देयर एनुअल सब्सक्रिप्शंस, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू देयर एनुअल सब्सक्रिप्शंस। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 130 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। अगर आपके 130 मेंबर्स हैं, अगर आपके 130 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 है, एनुअल दे रखी है, कभी कभी मंथली दे रखे होगे तो इनटू 12 करेंगे, उससे एनुअली आएगी, फिर इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स कर देंगे। मेरे 130 मेंबर्स है, 1000 ईच है पर एनम एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो इस साल मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए थे वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इस साल मुझे 1,30,000 मिलने चाहिए थे। ये अमाउंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. क्योंकि सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर का होता है इस साल कितने मिलने चाहिए थे। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स और उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती जब नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। उसमें आपको और कोई चीज, अब जैसे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2019, वो टोटल आउटस्टैंडिंग पूछ रहा है, तो अभी निकालेंगे हम टोटल आउटस्टैंडिंग। ध्यान से देखना, ये 130 कैसे आया, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब मैं बाकी वैल्यूज पुट करता हूँ। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से देखना। सो हनी आप बताओगे इसका आंसर, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 है या 1,37,000 है? So 1,37,000. गुड। तो ये बात समझ आती है ना कि ये कहना क्या चाहते हैं, कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 137, आउट ऑफ व्हिच 10,000 इज फॉर प्रीवियस ईयर एंड 7,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। ये बात समझ आती है? तो ये चीज स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकती थी जैसे पीछे, और ऐसे ईयर वाइज भी गिवन हो सकती है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना था, 1,37,000। अगर ये बार बार करना पड़ेगा, 1,37,000। इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलेंगे। No, sir. नो सर। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, यही तो हमें निकालना है। तो जो चीज हमें नहीं गिवन वो हो जाएगी हमारे लिए एक्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, अगर ये नहीं होगा तो ये जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। तो वो क्वेश्चन बताएगा, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो है तो फिर इसकी वैल्यू है, अदरवाइज ये जीरो हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में मेंशन था 10 मेंबर्स पेड फॉर 18-19 इन 17-18। पिछले साल कुछ लोगों ने करंट ईयर के लिए दे दिया था, तो यही होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 10 मेंबर्स ने, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या कहना चाहते हैं, 10,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्या है,
10 into 1000, 10,000, तो 10,000 प्लस x, तो 1,47,000 प्लस x। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, माइनस क्या करते हैं, क्या हमें इस साल कुछ पैसे पिछले साल के मिले? तो ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16,000 थी, क्या पूरी की पूरी 16 मिल गई? नो, आपको 17-18 में सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के कितने मिले हैं? 10,000। दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन? 16 मिले हैं या 10 मिले हैं सुहानी? सर 10 मिले हैं। तो जो इस साल की रिसीट्स है 1,37,000, इसमें से वो माइनस करेंगे जो पिछले साल के हमें इस साल मिले हैं। तो 10 माइनस करूं या 16? सर 10। करेक्ट। समझ आया 10 क्यों? क्योंकि हम वो माइनस कर रहे हैं जो करंट ईयर में पैसे रिसीव हुए बट करंट ईयर के नहीं है। तो वो कितने हैं? वो हैं आपके ओनली एंड ओनली 10,000। ओके, और रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, क्या इस साल कुछ ऐसे पैसे मिले जो नेक्स्ट ईयर के हैं? हाँ जी मिले हैं। नेक्स्ट ईयर के कितने मिले हैं? 7,000 मिले हैं। तो 7,000 हम माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, 17,000 माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी? ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या बनी? 1,47,000 प्लस एक्स माइनस 17,000 इज इक्वल टू 130। ध्यान से देखना, 1,47,000 प्लस एक्स माइनस 17,000 इज इक्वल टू 1,30,000। तो x इज इक्वल टू 0। 147 प्लस एक्स 17 हो सकता है, उसमें क्या है? तो x इज इक्वल टू 130 0। ध्यान से देखना, 137। ओके, तो ध्यान से देखना, बाकी सारी वैल्यूज हमने ठीक ली। ओके, तो ये जो x था, ये x क्या था? आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। कितना निकला हमारा? 0 निकला। इसमें किसी को कोई डाउट? कैसे निकाला? नो सर। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च, क्या है करंट ईयर? 18-19। 2019 is equal to subscriptions outstanding for current year plus subscriptions outstanding for previous year if it is still outstanding। अब हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 0। प्रीवियस ईयर क्या क्या कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा है? प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग था 16,000, उसमें से कितना मिला अभी? 10,000। तो पुराने कुछ ड्यूज चल रहे हैं। 6,000 कितने चल रहे हैं पुराने? 6,000 पुराने चल रहे हैं। ध्यान से देखना, तो 0 प्लस 6,000, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 6,000। करंट ईयर के कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थे। वेरीफाई करूं करंट ईयर के कोई आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं थे? करंट ईयर के कितने मिलने चाहिए थे अनुष्का? सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर कितना है? सर 1,20,000। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर का मतलब होता है इस साल कितने मिलने चाहिए थे। यस सर 1,37,000। क्या? इस साल जितने रिसीव हुए हैं। होता है किस साल कितने मिले, एक होता है इस साल कितने मिलने चाहिए थे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? सर इस साल कितने मिलने चाहिए थे? दैट विल बी Correct. 1,30,000। करेक्ट, इस साल मुझे 1,30,000 मिलने चाहिए थे, यस सर। बट इस साल के लिए मुझे मिले कितने? 120। इस साल के लिए टोटल तो 137 मिले, बट उसमें से 10 पिछले के थे, 7 अगले के थे। करंट ईयर के लिए कितने मिले? 120। यस सर। और पिछले साल 10,000 मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं करंट ईयर के लिए, यस सर। तो 130 तो मुझे करंट ईयर के लिए मिल ही चुके हैं।
तो वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ वैसे कि करंट ईयर के लिए तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग बचा ही नहीं था, तो जो भी आउटस्टैंडिंग बचा था पुराने 6000 बचे थे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 टोटल कितना आया 6000। क्या करा क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से देखेंगे।